एक छोटे से शहर में कमल का परिवार रहता था, जिसमें 4 सदस्य थे। कमल, कमल की पत्नी सविता और उनका बेटा रोहन और उनकी छोटी बेटी रिया। परिवार देखने में तो साधारण था, लेकिन उनके शौक बहुत ही असाधारण थे। उन्हें केवल और केवल बाहर के खाने की ही चीजें पसंद थी। इस तरह बाहर के खाने के शौकीन परिवार की कहानी देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह सविता अपने छोटे बेटे रोहन के लिए रिश्ता की बात करने लगती है। आइए देखते हैं असाधारण परिवार में क्या साधारण लड़की आएगी कि इन लोग का इस तरह खाना पीना चलता ही रहेगा। अजी सुनते हैं, अब हमें अपने बेटे रोहन की शादी कर देनी चाहिए। अब तो वो 30 साल का हो गया है। वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें अपने बेटे की पसंद के बारे में भी सोच लेना चाहिए। उससे एक बार बात कर लेना चाहिए, आखिर उसे कैसी लड़की चाहिए। अजी मैं जब भी पूछती हूँ तो वो एक ही बात कहता है कि माँ अपने मन से ही खोज लो, और वो मेरे मन की लड़की से शादी करना चाहता है। वो तो ठीक है, लेकिन आजकल के लड़कों की भी कुछ चॉइसें होती हैं और हमें उनके मन पसंद से ही काम करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर अगर कुछ हुआ तो हम ही लोग को सुनना पड़ेगा। जी आप सही कहते हैं। मुझे लगता है कि हमें एक अपने बेटे के लिए शांत लड़की खोजनी चाहिए, जो कि अच्छी अच्छी डिशेस बना ले। और पढ़ी लिखी समझदार भी होनी चाहिए, केवल खाने बनाने से नहीं मतलब रखना चाहिए हमें। इस तरह कमल और कमल की पत्नी सुनीता अपने छोटे बेटे रोहन की शादी प्रीति नाम लड़की से कर देती है, जो कि एक समझदार लड़की रहती है और बहुत ही होनहार रहती है। और शादी करके प्रीति घर चली आती है। प्रीति पढ़ी लिखी और एक समझदार लड़की रहती है। तभी एक दिन प्रीति एक डाइटिशियन थी और उसे घर वालों के खाने को देखकर बहुत ही हैरानी हो गई। घर के हर लोग को बाहर का खाना खाने का शौकीन था। अब देखते हैं क्या प्रीति कुछ अपने परिवार वालों के लिए कर पाएगी। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह समय बीतता है और एक दिन प्रीति अपनी सहेली से बात कर रही होती है। यार प्रिया, मैंने सोचा था कि मैं अपने ससुराल में जाकर अपने ससुराल वालों को हेल्दी खाना खिलाऊंगी। हाँ यार, तू तो इतनी फिटनेस पे हमेशा से ध्यान रखती है। मुझे लगा था तू अपने ससुराल में भी ऐसे रह पाएगी, लेकिन अब क्या होगा? क्या तूने कुछ सोचा है? वैसे ये बहुत ही टेंशन वाली बातें हो गई हैं। हाँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब तो मुझे कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा, नहीं तो इनकी वजह से तो मेरा भी हेल्थ इशू हो जाएगा। तू ही कोई आइडिया दे। यार मुझे लगता है कि तुम्हें हेल्दी फूड और जंक फूड को मिक्स कर देना चाहिए, जिससे कि फूड का टेस्ट भी ख़राब ना हो और हमारा हेल्थ भी ख़राब ना हो। क्यों, कैसा लगा तुझे आइडिया? तू कर सकेगी? हाँ यार, ये तो कमाल का आइडिया तूने दिया। यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तो अपना दिमाग लगाकर दोनों खाना को मिक्स कर दूंगी और कुछ नया बनाऊंगी, जिससे कि हेल्थ इशू भी ना हो। और इस तरह प्रीति अपने खाने बनाने में लग जाती है और रोज़ कुछ नया नया खाना बनाकर अपने फैमिली वालों को खिलाने लगती है। और ये सब खाना खाकर फैमिली वाले भी बहुत ही खुश होने लगते हैं। जहाँ मोमोज मैदे का बनता था, वही प्रीति वहाँ उसे आटे से बनाने लगी, और टेस्टी इतना कि होटल के भी शेफ कम पड़ जाएं। अरे वाह प्रीति बेटा, तूने तो एक नंबर खाना बनाया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर के 5 स्टार में से खाना खा रही हूँ। एक नंबर खाना। आखिर तूने खाना बनाना सीखा कहाँ है, बता तो। कुछ नहीं माँ, वो तो मैंने यूट्यूब से देख देख कर सीखा है। और आप लोग को खाना अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसी तरह और अच्छे अच्छे डिशेस बना कर आप लोग को खिलाऊंगी, जिससे कि आप लोग बाहर का खाना ही न खाएं। सच में प्रीति बेटा, तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। आज तक मैंने इस तरह का खाना नहीं खाया है। मुझे तो अपने माँ की याद आ गई है। अब तो लग रहा है तू हम लोगों की बाहर से खाना खाने की आदत जल्दी छुड़वा देगी। इस तरह सभी को लगता था कि वह सब घर पे ही जंक फूड खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रीति घर में ही हरी सब्जियों का यूज करके जंक फूड में कन्वर्ट कर देती थी, और उन लोगों को ऐसा लगता था कि वो सब बाहर का खाना खा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह करेले की सब्जी या फिर टिंडा खा रहे हैं। और इसी तरह प्रीति बहुत खुश रहती थी और इसी तरह रोज़ नए नए डिश अपने परिवार वालों को बना बना कर खिलाती थी। जैसे कि चाउमीन तो लोग मैदा का खाते हैं, वैसे प्रीति इसका आटे से बनाने लगी थी।
जो कि हेल्दी भी था और डिलीशियस भी था और परिवार वालों को भी बहुत पसंद आता था। प्रीति बेटा, कल मेरी सहेली आएगी, उनके लिए भी इसी तरह अच्छे अच्छे स्वादिष्ट डिशेस बना के रखी रहना। अब तो हमें खाना ऑर्डर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ प्रीति, वाकई में तुम्हारे हाथ का खाना तो लाजवाब है। मैंने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया है। अगले हफ्ते मेरे ऑफिस से कुछ दोस्त आएंगे, उनके लिए भी कुछ अच्छे अच्छे खाना बना कर रखी रहना और वो सब तुमसे मिल भी लेंगे और थोड़ा खाना मेरे टिफ़िन में भी पैक कर देना, मैं ऑफिस में भी खा लूँगा, ठीक है। और इस तरह हर कोई दीवाना बन बैठा था प्रीति के खाने का। जंक फूड को इतना हेल्दी में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह दोस्तों हम भी अपने खाने को हेल्दी बना सकते हैं। और स्टोरी को लाइक करना ना भूलें। प्रीति, तू वाकई में तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। मैंने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया है। बाहर का तो खाते खाते मैं थक गई थी, लेकिन तूने बिल्कुल इतना टेस्टी खाना बना दिया है कि मैं क्या बताऊँ। बस मेरी सहेली को भी इसी तरह अच्छे से खाना बनाकर खिला देना। और वहीं जहाँ हर कोई प्रीति के खाने का दीवाना बन चुका था, उसी के अगले दिन सुनीता की सहेली आ जाती है। आइए चलिए देखते हैं क्या सुनीता की सहेली को खाना पसंद आता है। प्रीति सभी के लिए स्प्रिंग रोल बनाई रहती है। वही जहाँ स्प्रिंग रोल अनहेल्दी होता है बट उसने हेल्दी तरीके से बनाई रहती है, जिसे खाकर दोनों को बहुत ही अच्छा लगता है। वाह प्रीति बेटा, तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। ऐसा खाना तो मैंने नहीं खाया था। अनहेल्दी डिश को इतने हेल्दी तरीके से बनाना ये आम बात नहीं है। सच में प्रीति, तूने कहाँ से खाना बनाना सीखा है? तूने तो इतना टेस्टी खाना बनाया कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे तो अब किसी के हाथ का खाना ही नहीं अच्छा लगता। प्रीति बेटा, थोड़ा मेरी बहुरानी को भी कुछ बनाना सिखा देना। मैं उसे भेज दूँगी अगले हफ्ते। अगर टाइम मिले तो कुछ सिखा देना। इस तरह प्रीति की रेसिपी और भी दिन पे दिन डिलीशियस होती जा रही थी और इसी तरह और भी फेमस होती जा रही थी और सभी उसकी तारीफ़ें ढेरों शेरों करते रहें। इस तरह की कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि इस तरह के और भी अच्छे अच्छे गुदगुदी करने वाले कहानियाँ हम लाते रहें। प्रीति की सास को यही लगता था कि वो जंक फूड खा रही है और उसे नहीं पता था कि ये सब फूड बनाने में वह हेल्दी चीज़ों का यूज कर रही है। लेकिन क्या सुनीता को ये सच्चाई पता चल पाएगी? प्रीति बेटा, मुझे पता है इस खाना को बनाने में तूने करेले का यूज किया था ना। सच बताना प्रीति बेटा, तूने किया था ना? हाँ आंटी जी, मैं खाने बनाने में केवल हरी सब्जियों का ही यूज करती हूँ, जिससे कि हमारे घर वाले हेल्दी बने रहें और इन लोग को नहीं पता कि केवल मैं यही सब डालकर बनाती हूँ। नहीं नहीं प्रीति बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम अपने परिवार को हेल्दी रखने के लिए कितना मेहनत कर रही हो। मैं तुम्हारे इस तरह से बहुत खुश हूँ। आंटी जी, मेरे घर वालों को मत बताइएगा, नहीं तो क्या पता अगर वो नहीं खाएं खाना तो आखिर मैं कैसे उन लोग को फिट रख पाऊँगी। प्लीज़ आंटी जी, मेरे घर वालों को मत बताइएगा। अरे नहीं नहीं प्रीति बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, लेकिन ये अच्छी रेसिपी तुझे मेरी बहू को भी सिखाना पड़ेगा, जिससे कि हम भी हेल्दी खाना खा कर अच्छे हो जाएं। हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं, मैं आपकी बहू को ज़रूर सिखा दूँगी। बस उन्हें भेज दीजिएगा और मेरे घर वालों को मत बताइएगा कि मैं हरी सब्जियों से खाना बनाती हूँ। ठीक है प्रीति बेटा, मैं भेज दूँगी और तुम ध्यान से इसी तरह टेस्टी टेस्टी हेल्दी खाना बनाती रहो। मैं तुम्हारे खाने से बहुत खुश हूँ। ऐसी बहू सभी को मिले। थैंक यू आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर वालों को मत बताइएगा। अब मैं चलती हूँ और अब भी चलिए। इसके बाद प्रीति इसी तरह अच्छे टेस्टी खाना अपने घर वालों को खिलाती थी, जो कि हेल्दी भी होती थी और टेस्टी भी होती थी और घर वालों को पता भी नहीं चलता था कि ये सब हरी सब्जियों से बन रहा है। इसी तरह प्रीति एक दिन चिचड़ा काट रही थी और वह अपने प्लेटफॉर्म पे ही रखी थी और उसे बनाने ही जा रही थी कि तभी वहाँ पर प्रीति की मौसी सास आ जाती हैं और उस चिचड़े को देखकर वह चौंक जाती हैं। अरे मौसी जी, आप यहाँ पे कैसे आ गई? अरे आपको कुछ चाहिए था तो बोल दी रहती, मैं कमरे में ही लेकर चली आती। आप यहाँ पे कैसे आ गए? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम खाने में चिचड़ा क्यों डाल रही हो? जहाँ तक मुझे पता है कि खाने में तो सब्जियाँ नहीं प्रयोग होती हैं यहाँ पर, लेकिन तुम चिचड़ा डाल रही हो।
डरो मत, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मौसी जी प्लीज़ किसी को मत बताइएगा कि मैं खाने में सब्जियों का यूज करती हूँ, नहीं तो कोई भी खाना नहीं खाएगा। इस तरह मेरे घर वाले हेल्दी नहीं रह पाएंगे। माफ़ करिएगा मुझे। बेटा ये तो अच्छी बात है कि तुम सब्जियों में सब्जी डालती हो, इसको छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है। तुम्हारे घर वालों को तो तुमसे खुश होना चाहिए। मौसी जी सब खुशी है, मुझे उनकी खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। मैं उनको स्वस्थ देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ माँ जी। इसके बाद प्रीति सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है और सभी खाना देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और सभी खाना खाकर प्रीति की तारीफ़ करने लगते हैं, जिससे प्रीति को भी अच्छा लगता है कि वह हेल्दी और टेस्टी खाना वो अपने ससुराल वालों को खिला रही होती है। अरे प्रीति बेटा, मैंने आज तक इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। आज तो लग रहा है तूने पता नहीं क्या डाल दिया है। बहुत ज़्यादा स्वाद है तेरे खाने में, हर एक चीज़ एक से बढ़कर एक है। बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह खाना लग रहा है तेरा। पापा जी सब आपके लिए ही है, सब आपके लिए मैं ये सब मेहनत कर रही हूँ। आपको इसी तरह टेस्टी टेस्टी खाना खिलाना ही मेरा एक शौक़ रह गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा। सच में भाभी आज तो बहुत अच्छा खाना बनाई हैं आप। आज तक मैंने इतना टेस्टी खाना नहीं खाया था। आज के खाने में तो कुछ जादू सा लग रहा है। आपने पता नहीं क्या मिलाया है, कोई गुप्त मसाला लग रहा है आपका। सच में भाभी आपके खाने की वजह से तो मैं अपने ससुराल भी नहीं जा पाऊँगी लग रहा है। अब मुझे मायके में ही रहकर आपका खाना खाना होगा। दीदी आपको खाना अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सब कुछ आप लोग के लिए ही बनाई हूँ। आप लोग को खाना खाते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें कोई गुप्त मसाला नहीं है। इस तरह घर का हर कोई प्रीति की बहुत तारीफ़ें कर रही थी, लेकिन प्रीति भी बहुत खुश थी। तभी वहाँ पर प्रीति की मौसी सारी सच्चाइयाँ घर वालों को बता देते हैं, लेकिन इसलिए कि सभी प्रीति की तारीफ़ करें। जैसे ही सभी को प्रीति की सच्चाई पता चलती है, सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी कड़वी कड़वी सब्जियों से इतना अच्छा खाना कैसे बनाया जाता है। तभी प्रीति की सासू माँ, बेटा तूने ये बातें क्यों छुपाई? ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि तू हम लोग को हेल्दी खाना खिला रही है। अब तो तू और हम लोग के बहुत करीब हो गई है, तुझे तो कोई अवार्ड देने का मन कर रहा है। इस तरह प्रीति के घर वालों को सच्चाई भी पता चल जाता है और प्रीति के घर वाले नाराज़ भी नहीं होते हैं। इस तरह इस कहानी से हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे हेल्दी खाना से हम लोग टेस्टी टेस्टी खाना बना सकते हैं और अपने परिवार वालों को भी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।